प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। सड़क किनारे नस्ब बम करने की वारदातें अब कराची तक पहुंच चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह यहां पर भी सड़क किनारे बम नस्ब करके रेंजर्स की मोबाइल को निशाना बनाया गया, जिससे 3 एहलकार शहीद और राहगीरों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। फाटा और वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल। सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियों पर सड़क किनारे बम नस्ब करके हमले किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कराची में रेंजर्स की मोबाइल पर सड़क किनारे बम हमला किया गया, जिसमें 3 रेंजर्स एहलकार शहीद और 2 राहगीरों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक कराची के मजाफाती इलाके सचल थाने की हदूद सफूरा गोट चौरंगी के करीब सड़क किनारे खड़ी रेंजर्स की मोबाइल पर सुबह 7:15 बजे के करीब रिमोट कंट्रोल बम के जरिए हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 रेंजर्स एहलकार नाइक रशीद, सिपाही एजाज और मोबाइल ड्राइवर इब्राहिम शहीद हो गए, जबकि इस हमले में सिपाही इल्ताफ, अफजल, नाइक आजम, लांस नाइक असलम और 2 राहगीरों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें CMH मलिर लाया गया। बम धमाके की इत्तला पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। बस यही पता चला है कि तकरीबन 5-6 जो है वो रेंजर के जवान ज़ख्मी हुए और मज़ीद वो रेंजर वाले बताएंगे, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ, मेरा ऑफिस है फिर थाने पे, मैं अपने ऑफिस जा रहा था, धमाके की आवाज़ हुई है, मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो उस वक्त तक यहाँ ज़ख्मियों को ले जा चुके थे। सर ये मैंने देखा तो बिल्कुल जो ना कोई चीज़ ही बिल्कुल पड़े हुए थे, बिल्कुल तड़प रहे, तो कोई चीज़ कोई बंदा ही नहीं था, और उनको उठा के एक को रश्की के अंदर डाला है हम लोगों ने, और 3 जनों को जो ना गाड़ी में उठा के ले गए थे हम लोग, 4 जनों को गाड़ी में उठा के ले गए। फिर से एक दफा बताएं, आप उस वक्त कहां पर थे जब धमाका हुआ है? सर मैं ये अलबदर सीमेंट दुकान है, इनके पीछे की तरफ था और उधर सोया हुआ था। 6 बजे के टाइम पे मैं जैसे बाहर निकला हूँ, आवाज़ आई है और बिल्कुल बाइक का हिलने की आवाज़ आई है, मैं बाहर निकला हूँ तो ये भाई लोग सारे इधर नीचे पड़े हुए थे। इन सारों को फिर जो ना हम लोग उठा के रस्ते पे डाला। सामने ये जो नहीं है फैक्ट्री रेंजर्स के एहलकार, और ये सामने जो फैक्ट्री वाले हैं, ये फैक्ट्री वाले आए हुए थे और इन लोगों ने भी बताया, उन्होंने कुछ मदद करवाई। जबकि तहकीकाती टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद को रिमोट कंट्रोल डिवाइस से मुंसलिक किया गया था। FIA की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि बम सड़क किनारे दरख्त के नीचे रखा हुआ था और ये 2 से 3 किलोग्राम वजनी था। दूसरी जानिब शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा कराची में अदा की गई, जिसके बाद शहीद एहलकारों की मैयतें उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आला हुकाम के कहने पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है, जो जल्द असल मुहर्रिकात तक पहुँच जाएगी। रावलपिंडी के इलाके बर्फखाना चौक में चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। यहां के चोर मोबाइल की दुकानों के ताले तोड़ने के बाद लाखों रुपए के फोन्स और नकदी लूटकर फरार हो गए। ये मनाजिर रावलपिंडी थाना आरे बाजार के इलाके बर्फखाना चौक में मोबाइल शॉप्स के हैं, जिनके ताले तोड़कर नामालूम चोर लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स और नकदी ले गए। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात नामालूम चोरों ने मुतअद्दिद दुकानों का सफाया किया, तो उनकी कार्रवाई की जद में पुलिस एहलकारों का किराए का मकान भी आ गया। चोर पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ और नकदी तक लेकर फरार हो गए। 11 बजे मैं क्योंकि रेस कोर्स पे था, कल 11 बजे से लेके अभी तक अभी पुलिस वाले कोई आए हैं, तो उन्होंने भी कुछ मुझे ना FIR दिया ना और कुछ बात, हंस के पकौड़े खाए समोसे खाए चले गए। रिपोर्ट करवाई है सर, किसी ने पूछा भी नहीं है मुझसे कि बाद में क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। रिपोर्ट खुद चौकी पे दरख्वास्त दे के आए हमने। नकबजनी की वारदातों के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इतला देने के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची। थाने पे फ़ोन किया लेकिन किसी ने हमारी कोई नहीं सुनाई दी। यहाँ पे जितना आए दिन चोरी हो रही है, आए दिन डाके हो रहे हैं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई नहीं है। मेरे भाई की सब्जी की दुकान है और ये सुबह निकले हैं मंडी के लिए, पिस्टल रख के 2 बंदे मोटरसाइकिल पे है, पिस्टल रख के जितने पैसे हैं पैसे भी छीन रही है, मोबाइल भी छीन रही है और FIR करवाई है, पुलिस वाले सुनते ही नहीं है।
पुलिस का दावा है मौसर पेट्रोलिंग निज़ाम की बदौलत जराइम की शरह में कमी हुई है। मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है और इसमें थोड़ा सा कुछ और भी मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को ऑप्ट करने चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस भी देखने चाहिए। जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैं और जो ये रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कानून साजी भी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। आप देखेंगे क्राइम पे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस को मरात और जदीद आलात की फ्राहमी के दावेदार हुक्मरानों को क्या खबर के शहरी अब भी चोरों और डाकुओं के रहमो करम पर हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। देहातों में रिहाइश पजीर अफराद के लिए सबसे ज्यादा अहमियत जमीन की होती है और अक्सर औकात जमीन के मामलात में होने वाले झगड़े खूनी वारदात में बदल जाते हैं। कसूर के नवाही इलाके में एक नौजवान की बकरियां करीबी खेतों में घुस गईं, जिस पर बाप बेटों ने फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। कसूर के नवाही गांव मत्ता के रहायशी जिम्मेदार इसराइल के 7 बेटे और 2 बेटियां हैं। इसराइल ने अपने घर में मवेशी भी पाल रखे हैं, जिनको इसका बेटा मोहम्मद आमिर चराता था। चंद रोज कबल मोहम्मद आमिर बकरियों को चराने के लिए खेतों में गया, जहां उसकी बकरियां चरते हुए साथ वाले खेतों में चली गईं, जहां पर इन खेतों का मालिक मोहम्मद आमिर अपने भाई हैदर अली और बाप इसराइल के हमरा मौजूद था। उसने बकरियां अपने खेतों में आने पर मुश्तइल होकर अपने भाई और बाप के साथ मिलकर मोहम्मद आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया। उसकी चीखों पुकार सुनकर उसकी माँ और भाई उसे छुड़वाने के लिए आ गए। मुलजिमों ने उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मोहम्मद आमिर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि मुलजिम फरार हो गए। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ गई, जहाँ उन्होंने पहले मेरे बेटे को थप्पड़ मारे और इसके बाद इन दोनों बाप बेटों ने हमारे ऊपर धावा बोल दिया और इसके बाद बंदूक निकालकर गोली मार दी और गोली लगते ही वो गिर गया और चीखने लगा कि अम्मा मैं मर गया, अम्मा मैं मर गया। घर में से कट के बंदूक दे मार। छोटा बच्चा था, वो उधर उनके पड़ोस में भेड़े चरा रहा था। ये जो जिसको फायर लगा ये गया तो वो अंदर मकान में लोड करके खड़ा था। ये जब वहाँ से गुजरा उसने फायर मार दी। इत्तला मिलते ही थाना राजाजंग पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाप का नाम इसराइल है और जिसने फायर मारा उसका नाम आमिर है और एक उसका भाई था साथ हैदर। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि मुलजिम मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बच्चे वहाँ ना बेट चरा रहा था, तो ये उन्होंने बच्चे को ना मारा। तो ये जो बच्चा है ये वहाँ गया, इसकी वालदा भी साथ गई है। तो ये जब वहाँ से वापसी आए हैं ना, तो वो वहाँ इनकी तरपैन है, पानी का ट्यूबवेल है, तो वहाँ उन्होंने बंदूक रखी हुई थी। उसने वहाँ से ली और बच्चे को फायर मार दी। हम वहाँ ये जो मुंजी होते हैं इसको जम रहे थे, फायर की आवाज़ सुनकर हम गए तो बच्चे की डेथ हुई। अब हम जी इंसाफ चाहते हैं। मकतूल मोहम्मद आमिर के वर्षा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज और साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। देही इलाकों में रहने वालों के लिए उनकी जमीन का टुकड़ा ही सब कुछ होता है, जिसकी वजह से उनके खानदान का गुजर बसर होता है। मगर यही जमीन बाज दफा उनके लिए मौत की खबर भी लाती है, इसलिए कि जहालत की वजह से वो जमीन पर उगने वाली फसलों के बहाने इतनी बड़ी लड़ाइयों की शुरुआत कर देते हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती है और उसकी वजह से कई लोग कत्ल हो जाते हैं।
इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। आज रात 11:05 पर आप देख सकेंगे हफ्ते भर की क्राइम की खबरों पर मबनी प्रोग्राम क्राइम वीक। बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।